हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ यूके बोर्ड क्लास 10th की जो साइंस है, ठीक है। तो उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के सामने आज, IUPAC, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसके अंदर हम IUPAC नेम जो होते हैं वो सीखेंगे कि कैसे आप लोग जो है IUPAC नेम को लिखते हैं, है ना। किसी भी कंपाउंड का आपको नाम लिखना है तो किस तरीके से उसका IUPAC नेम लिखेंगे वो आज हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बेसिक से आप लोगों के पास जितना 10th में आता है, ठीक है, यानी 10th के एग्ज़ाम में आता है उतना आप लोगों को इसके अंदर कंप्लीट आप लोगों को सिखा दूंगा। इसके अलावा आप लोगों के जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे यूके बोर्ड के, उसके अंदर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा IUPAC से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट IUPAC मिल जाएगी, चाहे वो हिंदी मीडियम का होगा चाहे वो इंग्लिश मीडियम का होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ पे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो देखते हैं, यहाँ पे आप लोगों को पता है जैसे कि यूके बोर्ड के एग्ज़ाम में इसके 3 या 4 क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर IUPAC सीखनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये टेबल याद नहीं होगी तो आप लोग IUPAC मतलब नहीं कर पाओगे, ठीक। यानी बेसिक ही है, अगर यही नहीं कर पाओगे तो नाम कैसे लिखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले यही है कि इसमें आपको करना है कि आपको याद क्या करना है। तो आपको ये याद करना है कि अगर आपका किसी कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसको मेथ बोलते हैं, ठीक है। 2 कार्बन है तो उसको एथ बोलते हैं। जैसे 2 कार्बन मतलब एक कार्बन का मतलब जैसे मैंने CH4 लिख दिया तो इसमें एक कार्बन है ना, देखो, है ना। तो इसके नाम के आगे मेथ लगेगा जिसको हम वर्ड रूट्स बोलते हैं, ठीक है। नाम हमेशा जो मेन मतलब जो नाम होगा आपका उसमें आपका ये कार्बन का ही नाम आता पहले, ठीक है। तो एक कार्बन होगा तो मेथ, 2 कार्बन होंगे तो एथ। 2 कार्बन मतलब जैसे CH3 लिख दिया मैंने और एक CH2 लिख दिया, तो यहाँ पे कितने कार्बन हो रहे हैं आपके, एक और ये एक, तो कितने हो गए, 2। तो इसका जब आप पूरे का नाम लिखने जाओगे तो सबसे पहले वहाँ पे एथ लिखोगे, यानी वर्ड रूट जो आपका होगा वो एथ होगा, ठीक है। अब हिंदी मीडियम वाले इसको देखो, जहाँ तक आप कोशिश करो इसको इंग्लिश में ही लिखने की कोशिश करना, है ना। IUPAC नेम को हमेशा इंग्लिश में अगर आप लिखोगे तो सही रहेगा, ठीक है। बाकी आप हिंदी में भी लिख सकते हो मेथ, ठीक है, एथ, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 कार्बन के लिए लिखते हैं हम प्रोप, क्या लिखते हैं, प्रोप। 4 के लिए लिखते हैं ब्यूट, 5 के लिए लिखते हैं पेंट, 6 के लिए लिखते हैं हेक्स, 7 के लिए लिखते हैं हेप्ट, 8 के लिए लिखते हैं ऑक्ट, 9 के लिए लिखते हैं नॉन और 10 के लिए लिखते हैं हम लोग डेक, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को यही टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग ये टेबल याद नहीं करते तो फिर आप आगे IUPAC नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको याद करना है और याद करना भी बहुत इजी है इसको याद करना, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नोट, अगर आप कभी भी IUPAC लिखने जाओगे तो आप लोगों को इसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा जो मैंने नोट के अंदर लिखा है। सबसे पहले आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है। प्रीफिक्स आप लोगों को पता होगा, हिंदी में इसको बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है। तो जो आपका सबसे पहला आएगा द्वितीयक उपसर्ग आता है पहले, ठीक है। फिर आपका प्राइमरी प्रीफिक्स आता है यानी प्रथम उपसर्ग आएगा। फिर यहाँ पे आपका वर्ड रूट आएगा जो अभी हमने पढ़ा ना, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, है ना, वो सब यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद प्राइमरी सरफिक्स, सरफिक्स मतलब प्रत्यय आएगा, है ना, प्रथम प्रत्यय आएगा। और दूसरा है सेकेंडरी सरफिक्स यानी द्वितीयक प्रत्यय आएगा। अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा है क्या ये, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है आप लोगों का, जैसे प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या है आप लिखोगे, जैसे साइक्लो, कोई नाम के आगे साइक्लो अगर आपका आ रहा है तो सबसे पहले साइक्लो आएगा, ठीक है। क्या आएगा, साइक्लो आएगा अगर आपका प्राइमरी प्रीफिक्स है, ठीक है। अगर सेकेंडरी प्रीफिक्स है तो वहाँ पे क्या आएगा, कोई भी एल्काइल ग्रुप का नाम आ जाएगा या हेलोजन का नाम आएगा, जैसे मैथाइल, एथाइल, है ना। तो ये आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं, क्या, मैथाइल, एथाइल, ठीक है, मैथाइल हो गया, एथाइल हो गया, तो ये नाम आपके आते हैं, ठीक है। और ऐसी मतलब जितने भी आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं, अब आपको ये पहले पता होना चाहिए एल्काइल ग्रुप बनते कैसे हैं, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप जो आपके एल्केन होते हैं ना, एल्केन
अभी आपको एल्केन में आगे बताऊंगा, है ना। तो एल्केन जैसे आपने लिखा सपोज मेथेन, क्या लिखा मेथेन, ठीक है। मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अगर आप इससे एक H कम कर दो, यानी इसको बना दो CH3, तो ये बन जाएगा मेथाइल, ठीक है। ऐसी एथाइल, एथाइल होता है, मेथाइल होता है, प्रोपाइल होता है, ठीक। तो इनके नाम आपके यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये आपके हैलोजन जैसे क्लोरो, ब्रोमो, है ना, आइडो, ये जो आते हैं ये नाम पहले आते हैं। तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स में मतलब इनके नाम पहले आएंगे, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब फिर इनके नाम आएंगे, साइक्लो का नाम आएगा, ठीक है। ऐसी सेकेंड इस वैसे ही आपका प्राइमरी सरफिक्स, तो प्राइमरी सरफिक्स कहाँ पर आएगा, यहाँ पे। अगर आपका एन सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई आएगा, ठीक है। ये भी आप लोग आगे सब सीखोगे इसमें, इसके आगे, ठीक है। फिर से आपका सेकेंडरी सरफिक्स, सेकेंडरी सरफिक्स में आता है OL, AL, है ना, ऑन, वही कैसे जैसे एल्कोहल आ गया तो OL, आपका एल्डिहाइड आ गया तो AL, कीटोन आ गया तो ON, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो ओइक एसिड, ठीक है। तो ये यहाँ पे आता है आपका। तो देखते हैं सबसे पहले हम जैसे एल्केन, जितनी भी एल्केन सीरीज होती है उनके नाम लिखना सीखेंगे यहाँ पे। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। और इसके सरफिक्स में हमेशा AN लगेंगे, सरफिक्स के मतलब जो वर्ड रूट होगा उसके नाम के एंड में आप AN ही लगा दोगे। जैसे मेथ था ना, हमने लिखा मेथ, तो इसके नाम के लास्ट में AN ही लगा दोगे, मेथेन बन जाएगा फिर वो। ऐसे हमने एथ लिखा था तो AN ही लगा देंगे लास्ट में, ठीक है, AN ही, ठीक। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो इस एल्केन सीरीज में पहला क्या आता है, मेथेन। मेथेन कैसे बना, देखो यहाँ पे n की वैल्यू रखो 1, कितनी रखो 1, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला C1H, n की जगह 1 रखेंगे, ये आ जाएगा +2। तो कितना बना बताओ, ये C और 2 1 जा 2 +2, तो कितना बना ये C और 2 2 कितना हो गया 4, तो CH4 बन गया, ठीक है पहला। ऐसे अगर आपको दूसरा बनाना है तो n की वैल्यू 2 रख दो, रोक दी 2, फिर 2 × 2 +2, तो कितना हो गया ये C2 और 2 2 4 +2 तो 6, तो बन गया C2H6, है ना। तो C2H6 को क्या लिखेंगे हम, CH3, ठीक है। तो ये आपका देखो ये वाला बन गया, ये CH3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो, तो इस तरीके से आपका आगे भी आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इसका IUPAC अगर आपको लिखने के लिए बोलेगा तो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मैंने बोला था मेथ लिखोगे, क्या लिखोगे मेथ, तो मेथ लिख दिया। अब यहाँ पे आपको कैसे पता लगेगा ये एल्केन है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप C के चारों ओर देखोगे ना तो चारों ओर सिंगल बॉन्ड होंगे। देखो 4 H है ना, इसमें 4 H को हमें ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। और चारों H जब आपने बनाए तो सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। देखो यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड पता है ना आपको, एक डंडा होगा, अगर डबल बॉन्ड है तो डबल, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 डंडे, ठीक है। तो सब में सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए इसके नाम के लास्ट में AN ही लगा देंगे, क्या लगा देंगे, AN ही, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम मेथेन हो गया। ऐसे देखो एथेन, एथेन क्या था आपका CH3, ये CH3। अब अगर आपके पास ऐसा आ गया बोलेगा इसका IUPAC नेम लिखो, तो कैसे लिखोगे इसका IUPAC नेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, पहले एक कार्बन आपको पता लगाना है, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्या है। तो इसमें 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, देखो सॉरी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ऐसे। फिर ये बगल वाला कार्बन ऐसे जुड़ा होगा, इसमें भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ऐसे। देखो इनके बीच में कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। और एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 4 से ज़्यादा नहीं बनाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4, इस वाले कार्बन के हो गए 4, फिर ऐसे इसके देखो 1 2 3 और एक इधर 4, तो इसके भी 4 हो गए। तो सब जगह देखो सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं तो मतलब लास्ट में AN ही लगेगा। अब ये 2 कार्बन है ना, तो में एथ लिखोगे, क्या लिखोगे एथ, और लास्ट में AN ही लगा दोगे, एथेन, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो 3 कार्बन है, और आप लोगों को अब हर जगह ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को पता चल गया ऐसे लिखा हुआ है अगर, तो आपको कहीं पे भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब इनके बीच में सब में सिंगल बॉन्ड है। तो आप सीधा इसका नाम लिखोगे मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप लगाओगे और लास्ट में AN ही लगा दोगे, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे पहला वाला भी था। तो यहाँ पे भी आपको कहीं पे भी
डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो सीधा इसका नाम एथेन लिख देंगे, ठीक है। एथ और ANE लगा देंगे लास्ट में सबके, ठीक है। ऐसे मान लो आपको 4 वाला दे दिया, अगर ऐसे 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 और ऐसे, और बोलेगा इसका IUPAC नेम लिखो, तो क्या लिखोगे? आपको पता है सब जगह सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ है इनके बीच में, मतलब सब सिंगल बॉन्ड हो गए इनमें, ठीक है। तो 4 कार्बन है तो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, ब्यूट लिखते हैं, तो सब में सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में ANE लगा देंगे, ब्यूटेन हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद देखते हैं एल्कीन वाले। एल्कीन मतलब जिनमें डबल बॉन्ड होगा, क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब इनका फॉर्मूला क्या होता है? इनका फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। अब इसमें ये याद रखना है आपको कि एल्कीन में जो होते हैं वो कहाँ से, 2 कार्बन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आता है, तो 2 डबल बॉन्ड बनाने के लिए आपके पास 2 होने चाहिए, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला था। तो यहाँ पे क्या करना है, N की जगह सपोज आपने रखा 2, क्या रखा 2, 2 से स्टार्ट करोगे, है ना, 1 से स्टार्ट नहीं हो गए, तो C2 और 2 तो है ही, और यहाँ पे N की जगह 2 रखोगे तो कितना हो गया, C2H4, ठीक है। तो बना पहला वाला। अब ये आप बोलोगे ये तो ये ऐसे लिखा हुआ है, देखो 2 कार्बन बनाओगे, 4 H जोड़ने हैं, तो मान लो 1 H यहाँ जोड़ा, 1 H यहाँ जोड़ा, 1 यहाँ H जोड़ा, 1 H जोड़ा। अब आपको मैंने बताया था एक कार्बन में 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो अभी तो इनमें कितने बॉन्ड है, 1 और 1 2 ही है, तो एक तो इस कार्बन के साथ बनाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे भी 3 हो रहे हैं तो इसलिए इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो कितने हो गए, 2 ये हो गए थे और 2 ये हो गए 4, वैसे इसके 2 और 2 4 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से इनके बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया आपका, ठीक। तो C2H4, तो C2H4 को हम ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपको इसके बीच में डबल बॉन्ड दिख दिया और 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, एथ, है ना, और डबल बॉन्ड है तो इसलिए इसके नाम के लास्ट में ENE लगा देंगे, तो एथीन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, प्रोप, क्या लिखते हैं, प्रोप। तो इसके नाम के देखो इसके अंदर डबल बॉन्ड है तो ENE लगा देंगे लास्ट में, ठीक है। ऐसे ही देखो आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, अब आप ये बोलोगे कि क्वेश्चन कैसा आएगा, आप लोगों के पास जैसे मान लो ये पूरा दे देगा बना के, ठीक है, ऐसे, और बोलेगा इसका IUPAC नेम लिखो, क्या लिखो, IUPAC नेम लिखो। तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो नंबरिंग देखो जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, ब्यूट, आपने देखा कि इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ENE लगा दोगे लास्ट में। अब ये पहली पोजीशन में है इसलिए हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन नहीं बताई, ठीक है। अगर मान लो ये आपका क्या होता, अगर ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे तो सिंगल ही बॉन्ड होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता, तो तब क्या करते, तब यहाँ पे आप जब इसका नाम लिखते तो ब्यूट लिखते पहले, और डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बताते हैं, ऐसे लिखते हैं 2 इन, ठीक है। तो ये हो जाता ब्यूट 2 इन, यानी दूसरे नंबर पे आपका डबल बॉन्ड है, ये बताता है ये, ठीक है। अगला यहाँ पे जो जैसे कि ये है IUPAC दे रखा, तो सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक कर रखे आप 1 2 3 4 5 भी कर सकते थे, मगर आपका जहाँ से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा वहीं से आप नंबरिंग करोगे। यहाँ से देखो दूसरे नंबर में पड़ रहा है और यहाँ से 1 2 3 तीसरे नंबर में पड़ रहा था, तो इसलिए हमने ये वाली नंबरिंग ली है इसकी, ठीक है। तो देखो 1 2, देखो 5 कार्बन है तो सबसे पहले तो पेंट लिख देंगे, उसके बाद दूसरे नंबर में देखो आपका डबल बॉन्ड है तो 2 इन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी आप इसके अंदर आगे कोई भी आपको बनाने के लिए दे दे तो आप बना सकते हो, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे क्या है, एल्काइन, एल्काइन मतलब जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आएंगे आप, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, और नाम के लास्ट में YNE लगा दोगे, क्या लगा दोगे, YNE। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लगाया, डबल बॉन्ड के लिए ENE लगाया, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लगाया हमने, ठीक है। अब जैसे ये है आपका, अब ये बना कैसे है, तो इस फॉर्मूले से बना है। अगर आप यहाँ पे देखो
यहाँ पे n की, जिसमें भी 2 से स्टार्ट करोगे 2 रखोगे और 2 इंटू 2 माइनस 2, तो कितना हो गया C2 और H, 2 दूनी 4, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। ठीक है, तो इस तरीके से C2H2 बना। अब ये इसको ऐसे कैसे लिखा इन्होंने, तो सबसे पहले 2 कार्बन बनाओगे, 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ा, हो गए 2 हाइड्रोजन। अब इनके बीच में देखो मैंने बताया था एक कार्बन में 4 बॉन्ड बनते, तो एक तो इसने इस हाइड्रोजन के साथ बनाया तो 3 ही इधर बनाएगा, तो 3 और 1 4, ऐसे इसके 3 और 1 4। ठीक है, तो इस तरीके से बनाइए। तो जब भी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो 2 कार्बन है तो एथ और नाम के लास्ट में YNE लगा देंगे। ठीक है, 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रोप है ना, और ट्रिपल बॉन्ड आ गया इसमें तो YNE लगा देंगे। ठीक है, ऐसे इसमें देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ेगा, 1 2 दूसरे नंबर पे पड़ रहा है, तो टोटल कितना कार्बन है 5, तो क्या लिखेंगे पेंट, और दूसरे नंबर में ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 YNE लगा देंगे बस। ठीक है, तो यानी जैसे हमने डबल बॉन्ड किया वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड भी हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। अब आ गया एल्कोहल। ठीक, तो एल्कोहल को देखो क्या है, इसमें OH, जब भी आपके नाम किसी कंपाउंड में अगर आपको OH दे रखा है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए वो एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल दे रखा है। ठीक है, अगर आपका देखो इसका फॉर्मूला होता है ये, और नाम के लास्ट में लगाते हैं OL, क्या लगा देते हैं OL। ठीक, जैसे आपको मान लो ऐसे दे दिया और बोलेगा इसका IPAC क्या होता है, तो आपने देखना है सबसे पहले एक कार्बन है तो इसमें भी मेथ लिख दोगे, और OH दिख रहा है आपको तो H मतलब OL लगा दोगे। ठीक है, सॉरी मेथ एन तक लिखोगे और लास्ट में OL लगा दोगे तो मेथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। अगला जो यहाँ पे है आपका, ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरीके से अगर आपका नाम दे दिया, ये इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ये पूछता है ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, 1 2, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, एथेन है ना, और एथेन का E हटाएंगे और OH है तो OL जोड़ेंगे तो एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनॉल। यहाँ तक एन तक लिखेंगे इसको पूरा। ठीक है, ऐसे ये वाला दे दिया, मान लो CH3 CH, अभी तो OH लास्ट में था, अब OH यहाँ जोड़ के दे दिया। तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले देखना है OH कहाँ से पास पड़ेगा, यहाँ से पड़ेगा, कहीं से भी, दोनों साइड से भी पड़ेगा, 2 3, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3, तो दोनों सेम ही है, तो दूसरे नंबर में ही OH आ रहा है आपका। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोपेन, तो दूसरे नंबर में एल्कोहल है तो 2 ओल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 2 ओल। ठीक है, प्रोपेन 2 ओल हो जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ तक इसमें भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नाम के लास्ट में OL लगा देना है आपको बस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ें याद रखना है, ये जो CH3OH है ना, इसका ये जो मैंने इधर लिखे ना एक कॉमन नेम है, मतलब साधारण नाम है जैसे आम बोलचाल में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो CH3OH को हम मैथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं, और CH3CH2OH को हम एथाइल एल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथाइल एल्कोहल। तो कभी ये नाम आपको सुनाई दे तो ये समझ जाना इनके फॉर्मूला ये हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास आता है एल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला होता है CHO। क्या होता है, CHO, और नाम के लास्ट में लगाते हैं हम OL। क्या लगाते हैं, OL, और फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, अब जैसे मान लो CHO, जैसे CHO आ गया और साथ में हम इसके H लगा देते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे यहाँ पे C के 4 बॉन्ड कहाँ से हो रहे हैं, तो अगर आप देखो तो एक H इधर है, एक H ये है, और जो ये यहाँ पे O होता है ना, इसके साथ डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये देखो कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए। ठीक है, तो पहला कंपाउंड जो होता है एल्डिहाइड का वो ये होता है। अब एक इसका देखो CHO का जो C होता है ना, ये भी चेन में गिना जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो एक कार्बन है तो लिखेंगे मेथेन, और देखो जब भी CHO दिखेगा तो पूरा क्या लगा दोगे, AL लगा दोगे, तो मैथेनल हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, मैथेन पूरा नहीं लिखा मैंने। ठीक है, N भी आएगा, मैथेनल हो जाएगा। अब जिसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड, बहुत जगह सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है,
ऐसी देखो ये लिखा हुआ है, इसका आईयूपीएसी नेम बोलेगा। तो यहाँ पे देखो एक और एक, ये दो कार्बन है तो एथेन नल लगा देंगे Al, ठीक है। तो एथेन नल हो जाएगा। ऐसी आपका ये है देखो, अब यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो एथेन, 4 कार्बन को क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। तो नाम के लास्ट में Al लगा देंगे, ब्यूटेनल, ठीक है। तो देखो आसान है ये आपके, और ये याद रखना इसको हम एसिटल्डिहाइड भी बोलते हैं, ठीक है। कॉमन नेम भी आपको याद रखने हैं कुछ के, जिन जिन के मैंने लिखे हुए हैं। अगला आएगा कीटोन। कीटोन का फॉर्मूला होता है ऐसे, जहाँ पे भी ये दिख जाए ऐसे या ये दिख जाए तो इसका मतलब समझ लेना ये कीटोन है। क्या है, कीटोन, ठीक है। CO लिखा होगा सिंपल भाई, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखो CH3 CO CH3, ठीक। कीटोन हमेशा बीच में ही आएगा, कहीं बीच में, मतलब CO जो होगा कहीं बीच में लिखा होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3। तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। और इसके सरफिक्स में लगाते हैं ONE। क्या लगाते हैं, ONE, ठीक है। तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। और इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। क्या होता है, एसीटोन। अगला यहाँ पे देखें अगर हम CH3 CO CH2, ऐसा अगर आपके पास आ गया और बोलेगा इसका आईयूपीएसी नेम लिखो, तो जहाँ से ये CO ग्रुप पास पड़ेगा वहीं से नंबरिंग, ठीक है। तो 1 2 3 4 यहाँ से पास पड़ा तो CO 1 2 3, यहाँ से तीसरे नंबर पर पड़ रहा, तो नीचे वाला नहीं लेंगे, ऊपर वाला लेंगे। तो मेथ 8 प्रो ब्यूट, तो लिखेंगे ब्यूट 10 Al, ब्यूटेनल, ठीक है। मेथ 8 प्रो ब्यूट। यहाँ पे शायद मैंने पेंट लिखा हुआ है, 5 कार्बन थे ये। अच्छा इधर मैंने 5 बना रखे, ठीक है, इस वाले में। तो ये 5 होगा तो पेंटेन 3 ऑल हो जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर में होगा ये। अच्छा मैं तो शायद दूसरा करा रहा हूँ। तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा, पेंटेन 3 ऑल हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें इसका कॉमन नेम याद रखना, एसीटोन बोलते हैं इसको। अगला है कार्बोक्सिलिक एसिड। जहाँ पे भी ये ग्रुप जुड़ा होगा, इस ग्रुप को ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है, तो इसमें ध्यान रखना, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। अब इसके नाम के लास्ट में ओइक एसिड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। और फॉर्मूला होता है ये, जैसे मान लो ये दे दिया, ठीक है। तो इसमें देखो एक ही कार्बन है, तो आपको पता है एक कार्बन को क्या लिखते हैं, मेथेन। और नाम के लास्ट में ओइक एसिड। क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। तो मेथेन ओइक एसिड हो जाएगा। ऐसे देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 2, तो पहले लिखेंगे एथेन ओइक एसिड। इनका कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें 3 कार्बन है देखो, तो प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है ये। अगला आते हैं हेलोजन वाले, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन, ठीक है। तो इनको हमेशा मैंने बताया था प्रीफिक्स में यूज़ करते हैं। प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग में, ठीक है। तो Cl आगे तो क्लोरो, Br आगे तो ब्रोमो, I आगे तो आइडो और F आगे तो फ्लोरो, ठीक है। ये इनके नाम के आगे लगाते हैं, हमेशा नाम के आगे जुड़ता ही है। तो जैसे मान लो ये दे दिया CH3Br, तो यहाँ पे देखो पहले Br का नाम लिखेंगे तो ब्रोमो, और फिर एक कार्बन है तो मेथेन आएगा। क्या आएगा, मेथेन। आपको पता है ना, एक कार्बन के लिए मेथेन लिखते हैं, पूरा लिखेंगे इसमें, ठीक है। ऐसे में एक Cl आ गया तो इसको लिखेंगे क्लोरो, और मेथ एथ एथेन, 2 कार्बन है तो एथेन। इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में वो टेबल याद रखनी है। अब फिर से ये देखो चेन दे दी, ठीक। अब यहाँ से Cl जहाँ से पास पड़ेगा तो 1 2 3 4, अगर मैं यहाँ से करूँगा 1 2 3, तो तीसरे नंबर में पड़ रहा है, तो इसलिए नीचे वाला नहीं ऊपर वाला लेंगे, ठीक है। तो 2 पे जुड़ा हुआ है आपका क्लोरो, है ना, 2 पे क्लोरो, और मेथ 8 प्रो ब्यूट ब्यूटेन। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 2 और 3 में जुड़े हुए, तो 2,3। अब 2 जुड़े हुए तो इसलिए डाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डाई। 2 के लिए लगाते हैं डाई, ठीक है। तो 2,3 डाई, और मेथ 8 प्रो ब्यूटेन,
2,3 डाई क्लोरो ब्यूटेन आएगा इसका नाम। आप देखो एक जगह क्लोरीन है और एक जगह ब्रोमीन है, तो पहले यहाँ पे आप अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखेंगे, बी पहले आता है ना ABCD में और फिर सी आता है, तो बी वाले को पहले लिखेंगे। देखो तो 1 2 3 4, 2 में आ गया ब्रोमो, 3 में आ गया क्लोरो और पूरी चेन का नाम ब्यूटेन। ठीक है, तो ये इसके आईपीएसी हो गए आपके हेलोजन के। ठीक है, कुछ कंपाउंड आते हैं, वैसे मैंने ये ऊपर भी बता दिए, इनके भी आईपीएसी पूछ लेता है क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी में है। एथेनोइक एसिड, तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COH। ब्रोमोपेंटेन, तो ब्रोमो लगा दोगे 5 कार्बन वाले बना दोगे। ठीक है, CH3 फिर CH2 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 फिर CH3। ब्यूटेनॉन, तो इस तरीके से इसका कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ब्यूट मतलब 4 कार्बन बनाओगे सबसे पहले। ठीक है, बना ले 4, और ONE लग रहा है लास्ट में, तो यानी एक कीटोन होगा, तो मान लो इसको मैंने कीटोन बना दिया। आप इसको भी बना सकते हो, चलो मैं इस दूसरे वाले को बना लेता हूँ, इधर कीटोन। ठीक है, CO बना दिया। अब आपको बस हाइड्रोजन पूरे करने हैं, तो इसमें देखो एक है ना, तो इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ठीक है, इसको चलो ऐसे बना लेते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन पूरे करने हैं आपको, तो 4 हाइड्रोजन इसमें जुड़ेंगे, सॉरी 3, फिर ये डबल बनाएगा। इसमें कितने जुड़ेंगे, इसमें 2 जुड़ेंगे, इसमें भी 2 जुड़ेंगे और इसमें 3 जुड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा, पहला CH3 आएगा, फिर CH2, फिर CO, फिर CH2, फिर CH3। ठीक है, तो इस तरीके से देखो ये बना है यहाँ पे ब्यूटेनॉन। हेक्सेनल। ठीक है, तो हेक्सेनल मतलब 6 कार्बन बनाओगे पहले, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में मतलब CHO जोड़ दो एक, है ना। अब आपको पता है इसके हाइड्रोजन पूरे करने हैं, तो इसमें CH3 लगेगा, जो बीच में होता है ना CH2 बनता है आपके हमेशा। ठीक है, CH2 CH2 CH2। ठीक है, अगर आप यहाँ बना के देखोगे तो ऐसे जुड़ेंगे, 3 इसमें जुड़ेंगे, और जो बीच वाला होगा ना उसमें 2 ही हाइड्रोजन जुड़ते हैं, क्योंकि एक इस साइड से और एक इस साइड से, 2 साइड से इसमें पहले से बॉन्ड आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, अब अगला है मैथेनल। मैथेनल का फॉर्मूला ऊपर भी बताया था हमने, HC_OH। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको देखो, ये क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको ना केवल ये दे देगा और ये खुद से बनाना है। ठीक है, तो बस आपको सबसे पहले वर्ड रूट देखना है कि एथ लिखा हुआ तो 2 कार्बन बना देना है आपको सबसे पहले। पेंटेन बोला है तो 5 कार्बन बना दोगे सबसे पहले। ठीक है, तब उसके बाद उसमें हाइड्रोजन पूरे करते रहोगे, 4 हाइड्रोजन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए किसी में। ठीक है, अब अगला कुछ एग्जांपल्स आते हैं। सबसे पहले अगर मान लो कुछ इस तरीके से चेन दे दिया, इसका बोलेगा आईपीसी नेम बोलो, बताओ, तो क्या लिखोगे, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो ये नाम हो जाएगा पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है देखो, तो AN ही लगा दोगे, पेंटेन। ठीक है, ये अभी मैंने सिखाया था। अगला है यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट मतलब सबसे बड़ी चेन कौन सी बन रही है हमारी, तो अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो रहे हैं, और अगर मैं ऐसे देखूँ 1 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6, ऐसे में भी 6 ही होंगे। ठीक, तो यानी 6 कार्बन की आपकी सबसे ज़्यादा बड़ी बन रही है, तो आपको कहीं से भी चेक करना है कि कितने कार्बन की सबसे बड़ी बन रही है। अब दिक्कत यहाँ पर आएगी कि नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 करें या 1 2 3 करें, तो आपको पता है यहाँ पे देखो, जब मैं चेन बना रहा हूँ इसको ऐसे, तो बाहर में ये छूट रहा है आपका, तो ये जहाँ से पास पड़ेगा आपका, इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो यहाँ कहाँ जहाँ से पास पड़ेगा वहीं से नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो लिखेंगे 3। अब CH3 को बोलते क्या है, 3 का नाम जब हम लिखना है, जैसे अगर मान लो Cl होता तो क्लोरो लिख देते, अब इसका नाम क्या लिखते हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसको बोलते हैं मैथाइल। क्या बोलते हैं, एक कार्बन है नहीं, तो इसको लिखेंगे मैथाइल। देखो CH3 है, अगर CH4 होता
तो मीथेन लिखते हैं, मगर एक एच जब भी हट जाता है तो एल्काइल बन जाते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा इसका नाम? मैथाइल। 3 पे जुड़ा हुआ है मैथाइल, कभी भी CH3 दिख जाए तो उसको मैथाइल लिख देना। और 6 कार्बन है तो हेक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो 3 मैथाइल हेक्सेन हो जाएगा इसका नाम। अगला वाला अगर हम देखें तो नंबरिंग देखते हैं इसमें। सबसे पहले 1 2 3 4 5, सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ रहे हैं हम यहाँ पे। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की ही बन रही है, ठीक है। तो यह यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे में देखो सबसे लॉन्गेस्ट चेन बन रही है आपकी, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन आप कहीं से भी लिख सकते हो। तो 1 2 ये वाली ले लेते हैं, 3 4 5। तो एक 2 पे जुड़ा हुआ है, देखो अगर मैं ये चेन को बंद कर दूं ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे एक तो ये छूट रहा है और एक ये छूट रहा है। CH3 को तो लिखेंगे मैथाइल, क्या लिखेंगे? मैथाइल, अभी मैंने ऊपर भी बताया था आपको, ठीक है। और ये देखो CH2 CH3 है, तो ये 2 कार्बन वाला है ना, तो इसको लिखेंगे एथाइल, क्या लिखेंगे? एथाइल, ठीक है। अब E पहले आता है या M? तो E पहले आता है ना, तो पहले एथाइल का नाम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। तो 1 2 3, तो लिखेंगे 3 एथाइल, 2 मैथाइल, और कितने कार्बन हो रहे हैं? 1 2 3 4 5, तो इसको लिखेंगे पेंटेन, क्या लिखेंगे? पेंटेन, ठीक है। ये थोड़ा आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। एक कार्बन हो तो मैथाइल और 2 कार्बन है तो एथाइल, ऐसे 3 कार्बन होंगे तो मैथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, बस जो नाम होते हैं ना तो उनमें YLE लगा देना है आपको सब, ठीक है, जब वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ होते हैं। अगला देखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की बन रही है। 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की, तो कौन सी वाली नंबरिंग लेंगे हम? तो सब बोलेंगे कि 3 तो 5, 5 वाली लेंगे, नहीं। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड अब आ गया है, तो डबल बॉन्ड आपकी चेन के अंदर होना चाहिए, तो हम नंबरिंग इसको ही लेंगे ऐसे, है ना, 1 2 3 4 वाली, ठीक है। अगर ऐसे लें 1 2 3 4, तो ऐसे भी हम ले सकते हैं, मगर आपको ये याद रखना है ये जो डबल बॉन्ड है ये चेन के अंदर आना चाहिए आपका, ठीक है। इसको बाहर नहीं रखना कभी, चाहे हमारी वो छोटी ही क्यों नहीं बन रही होगी, ठीक है, मगर वो चेन के अंदर आना चाहिए। तो 1 2 3 4, तो 2 पे जुड़ा हुआ है आपका 2, देखो 2 कार्बन है तो इसको लिखेंगे एथाइल, क्या लिखेंगे? एथाइल, और 1 2 3 4 4 कार्बन थे तो ब्यूटेन, सॉरी ब्यूट, और ENE लगा देंगे, ब्यूटेन। एक मिनट है, तो यहाँ पे ब्यूटीन होगा, ये ब्यूटीन हो जाएगा, ENE लग जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे। अब अगला है, लास्ट 2 रह गए इसमें, तो ये भी देखो CHO, तो ये भी आपकी चेन के अंदर आना चाहिए। तो सबसे पहले यही लॉन्गेस्ट चेन बना दो आप इसको, है ना, यही बनेगा। देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन की बनेगी अगर आपको इसको लेना होगा, या 1 2 3 4, तो 4 की ही बन रही है तो इसको ऐसे ले लो और यहीं से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, जहाँ से पास पड़ेगा 2 पे जुड़ेगा एथाइल, है ना, ये बाहर आ गया ना, तो इसको एथाइल लिखेंगे। और 4 है तो ब्यूटेन, सॉरी ब्यूटेन, और CHO है तो AL लगा देंगे, ब्यूटेन अल, CHO है ना इसके अंदर, CHO एल्डिहाइड, तो इसके नाम के लास्ट में AL लग जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सेंड करोगे, ठीक है, कमेंट में। अब मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 2 हैं तो इसको डाई लगा दोगे इसके आगे, क्या? डाई, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन थे आपके UPSC जो आपकी क्लास 10th यूके बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के जो पुराने एग्जाम में आए हैं उनसे ही उठा के लाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ठीक। बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट आप लोग कर सकते हो। तो थैंक यू।